इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैंडमार्क्स का जो पर एनएम जो इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आज उसका कंप्लीट वीडियो और एनपीए किस तरह से होता है आज हम उसको पूरा क्लियर करके डिडक्ट करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि मैंने जो है एक फ़ाइल खोल लिया है, जो ऊपर आपको डैशबोर्ड में दिख रहा होगा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, करंट बैलेंस कितना बचा है, ठीक है, पोर्टफोलियो सब कुछ आपको यहाँ को देखने को मिल जाता है। अब हम आगे चल के इसको क्लियर करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या रिटर्न है। सबसे पहले हम जाएंगे इसमें, यहाँ पे प्रोडक्ट में हम जाए, हमने प्रोडक्ट में इनको जाके ओपन किया। अब आपके सामने चार्ट खुला है, ठीक है। अब इसमें हम P2P में जाके हम देखना शुरू करेंगे। इनका दो प्लान है, ग्रोथ प्लान है, मंथली प्लान है। ग्रोथ प्लान में आपका लगभग 10 से 15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। मिनिमम 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और यह रिटर्न आपको 12 महीने के लिए रहेगा, यानी 1 साल के लिए रहेगा और 1 साल तक का पैसा आपको लाक रहेगा। लेकिन अब इन्होंने अपने नियम को चेंज किया है। अब ये पैसा आपको मंथली अमाउंट आता रहेगा, मतलब हर महीने में आपका पैसा आता रहेगा और 1 साल के बाद आपका ये पूरा 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा मंथली EMI प्लान है, ये ग्रोथ प्लान है, ये कंपाउंडिंग होके आता रहेगा। कैसे, किस तरह से कंपाउंडिंग होगा, जैसे आपने 50 के इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका 1 महीने का जितना बनता है उतना पैसा आपके अकाउंट में चला आएगा। बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे भी आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा, उतना पैसा आपको ये अकाउंट में चला जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, हमने 50 किया, 10 से 15% के बीच में जो भी रिटर्न मिला आपको एक ही साथ विड्रॉ हो जाता है मैच्योरिटी पे। मंथली EMI प्लान में जब जाएंगे हम, तो मंथली EMI प्लान 25,000 का है, जिसमें आपका 9 से 11% का जो ये रिटर्न दिखा रहा है साल का, ये जबकि ऐसा नहीं है, अब ये है 12 से 16% का रिटर्न है। जब हम इसमें यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद अभी इनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है एक्टिव, क्योंकि इसमें पैसा अगर वो इन्वेस्ट करना है आपको, तो आपको ऐड मनी में हमेशा 25,000 रुपया इन्वेस्ट करके रखना है। जब इनका प्लान नया लॉन्च होता है तब ये ऑटोमेटिक पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है, नहीं तो आपको पर डे रोज ट्रैकिंग करना पड़ेगा। इसका जब प्लान आता है, ठीक है ना, क्या प्लान है इनका, देखिए एक प्लान है, ये जो इनका प्लान है 5 महीने का है, 12 से 16% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन 12% आपको मान के चलिए आपको रिटर्न मिल जाएगा इसमें। तो 25,000 है, इनमें जो है 100% फुल हो चुका है, तो आपको रोज ट्रैकिंग करना पड़ेगा, उसी के बीच में इन्वेस्ट करना। अगर वॉलेट में आपके पैसा है तो ऑटोमेटिक पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और पोर्टफोलियो को दिखाते हैं। अदर जो फीचर है थोड़ा आपको बता दें। अदर फीचर में आपका IPO है, ठीक है, इसमें IPO में पैसा लगाना है तो आप लोग इन IPO में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 10 लाख रुपए से ऊपर का ही है, तो छोटे लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। फिक्स डिपॉजिट इनका प्लान अभी आने वाला है, NCDS भी आने वाला है, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट प्लान अभी इनको आने वाला है, प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। ये रियल इस्टेट का है, ठीक है, इसमें जो है रियल इस्टेट में जब आप लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें भी 10 लाख रुपए हैं, तब जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनका रहेगा, उससे नीचे का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। P2P में गए हम, P2P इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो में। अब इसमें NPA डिफ़ॉल्ट भी होता है, जैसा कि आप लोग पैसा कमाते हैं तो पैसा डूबता भी है, तो इसका हम लाइव आपके सामने खोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करके आके बता देता हूँ। ये जो रिटर्न था ये फ्लैक्सी का था, जो पहले फ्लैक्सी का इन्वेस्टमेंट जो था उसका रिटर्न था, ये फिक्स वाला था, उसका रिटर्न दिखा रहा है पुराना, ठीक है। अभी ये सब प्लान बंद हो चुका है क्योंकि RBI ने इसको बंद कर दिया। मंथली EMI प्लान में जो नेट रिटर्न आपको 349 रुपये दिखा रहा था, ये मेरा 590 रुपये का हुआ, जिसमें 18,321 रुपये जो था प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, टोटल पर 25,000 इन्वेस्ट था, ठीक है। ये IXRR रिटर्न दिखा रहा है 13% के हिसाब से। अब हम इसमें चलते हैं और आपको जो फॉल्ट किया हुआ है वो आपको दिखाना शुरू करेंगे। ये आपका चार्ट खुल चुका है, इसमें जितने भी आपको रीपेमेंट आते रहेंगे उसका आपका ये हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे आपको 644 रुपये का पेमेंट आया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 644 रुपये में मेरा इंटरेस्ट कितना है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कैसे पता चलेगा। आपको पता करने के लिए यहाँ आपको स्क्रॉल दिख रही है, ठीक है, आप इस पर यहाँ पे जब ओपन करेंगे तब आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। अब इसमें रिटर्न तो पूरा दिखा रहा है 644, 590 रुपये रिटर्न था, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करके नेट रिटर्न बता रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट हुआ नहीं कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, थोड़ा सा हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर में हम आ जाए 644 माइनस 590,
यानी 54 रुपये आपको रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये 54 रुपये रिटर्न दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जो ऑप्शन बीच वाला है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको एंट्री करेंगे आपके सामने ये चीज़ें आके दिख जाएगी, 54 रुपये और प्रिंसिपल अमाउंट इतना आ रहा है। जबकि प्रिंसिपल अमाउंट टोटल पैसा बता रहा है 644 रुपये। ठीक है, नीचे बता रहा है प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, इंटरेस्ट इतना है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या 644 आता है, ये तो लॉस में है। अब इसके बीच में डिफ़ॉल्ट किया हो तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, 684 और 54 को हम जोड़ के कैलकुलेशन करेंगे कि कितना आता है। कैलकुलेटर में आने के बाद 684 धन 54 को हम जोड़ेंगे तो लगभग 938 रुपये मुझे मिलना चाहिए, 938 रुपये। अब ये कह रहे हैं 938 रुपये मिलना चाहिए। इस हिसाब से 664 रुपये हम यहाँ माइनस करेंगे, लगभग 274 रुपये का डिफ़ॉल्ट है। ये एनपीई है, लॉस हुआ क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए पैसा भी यहाँ पे डूबता है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने नीचे का देखा पहले प्लान, नीचे का 23 सितंबर में ये जो प्लान है 722 रुपये का है, हमने यहाँ पे ओपन किया। अब इसमें दिखा रहा है 664 रुपये इंटरेस्ट दिखा रहा है प्लस 57 रुपये रिटर्न, टोटल 722 होना चाहिए। तो अब चलिए हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 664 प्लस 57 करेंगे कितना होगा, 664 प्लस 57 करेंगे 721 रुपये आपके सामने ये आपका डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 722, 1 रुपये का डिफ़ॉल्ट इसमें हुआ। अब 1 रुपये का डिफ़ॉल्ट हुआ, ये मतलब 1 रुपये आपका डूब गया। आप यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। दूसरा हम फाइल खोलेंगे, 364 का जो फाइल है हमने यहाँ पे एक ओपन किया, 364 का यहाँ पे हमने ओपन किया। अब 328 और 35 रुपये हम जोड़ना शुरू करेंगे। 328 प्लस 35 बराबर 363 रुपये आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे 363 की जगह पे 364 रुपये यहाँ दिखा रहा है, जबकि इसके हिसाब से 364 रुपये है। इसमें भी 1 रुपये का डिफ़ॉल्ट है। ठीक, दूसरा प्लान है आपके सामने, कौन सा है, 247 का प्लान है। इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा है 247 यानी 245 रुपये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो टोटल आपका वैल्यू 246 रुपये हो रहा है। जबकि इसके हिसाब से मैसेज के हिसाब से 247 रुपये आने चाहिए, 1 रुपये इसमें भी आपका डिफ़ॉल्ट है। सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट तो आज के डेट में आया 28 अक्टूबर को सबसे बड़ा लॉस आया। इसमें लॉस देखिएगा, जो लॉस मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। इसमें देखिए क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 884 है, इंटरेस्ट 54। इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना होना चाहिए, इन दोनों को प्लस करने के बाद होना चाहिए 884 प्लस 54, 938 रुपये आपको होना चाहिए। लेकिन दिखा रहा है कितना आपका 644 रुपये दिखा रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है। तो इससे क्या साबित होता है कि पैसा इसमें डूबता है। हमने जब यहाँ पे मैसेज की, हमने तो अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया कि किस चीज़ का फॉल्ट है, ये अपडेट नहीं हुआ है, क्या हुआ। अगर जो अपडेट नहीं हुआ तो ये पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें क्रेडिट हो चुकी है। अब चलिए वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करें। हमने मैसेज पे गया, यहाँ देखिए मैसेज पे हमने गया। ठीक, मैसेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा कि ये आपके SBI बैंक के अकाउंट में आया है। ये ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आता है, 644 रुपये यहाँ पे क्रेडिट आपको दिखा रहा है। वही चीज़ आपके ऐप में मिल जाती है। ठीक है, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाया, जबकि इसके हिसाब से मेरा अमाउंट 884 रुपये प्लस 54 प्लस करके आना चाहिए था। ये बीच का जो 300 कुछ रुपये का डिफ़ॉल्ट हुआ, मैंने यहाँ पे जब इनको मेल किया तो अभी तक ये चेकिंग कर रहे हैं कि चेक करके हम आपको बताएंगे क्या क्या डिफ़ॉल्ट हुआ। तो वीडियो में बनाने का और कहने का मतलब ये है कि आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम मान के चलिए का आपका पैसा केवल 70% ही सेव है, 30% आपका पैसा रिस्क होता है। वही चीज़ रिस्क होता है, 30% रिस्क होता है। तो आप कहीं भी पैसा लगाइए सोच समझ के लगाइए। ठीक है, न पैसा डूब भी सकता है, इसकी कोई एक कैलकुलेशन गारंटी नहीं है। कि इस वीडियो में केवल इतना ही आपको बताना था। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाले समय में आपको जानकारी मिलती रहेगी।